बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear viewers, it's me Adil Anjum. Today we are going to start the negative sentences. हमने पहले कौन से किए हैं? सारे के सारे पॉजिटिव 12 हमने पढ़े हैं। उसके बाद आज हम कौन से करने लगे हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुस्त होके मतलब ऐसे जैसे थके हुए हैं तो फिर प्लीज़ इसे बंद कर दें, ये वीडियो मत देखें। ये एक्टिव होके सुनने वाला लेक्चर है। चूँकि इसमें मैंने जो देखा बेटा, मैं सिंपली वो शेयर कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने इसमें प्रॉब्लम्स में देखा है कि उनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना नहीं आता, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिनको आता भी है उनकी रिवीजन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप देखिए ज़रा, इस टेंस में आपने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस, एक तो पहली बात है वो कौन से होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिसमें नेगेटिव का इस्तेमाल हो। लाइक फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जाता है पॉजिटिव, वो स्कूल नहीं जाता, ये वाला आज डिस्कस करने लगे। एक होता है इंट्रोगेटिव, फिर एक होता है इंट्रोगेटिव और उसके अंदर नेगेटिव भी होता है कि मसलन क्या वो स्कूल जाता है, इंट्रोगेटिव, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव। अच्छा बच्चों, वैसे आपस की बात है, ये सारे के सारे ये जो चेंजेस है ना, आप ही लेके आने वाले हैं। मतलब आप ना क्वेश्चन करते कि क्या वो स्कूल जाता है तो ना इंट्रोगेटिव बनता, क्या वो स्कूल नहीं जाता है ना आप करते, ना ये आता। एनी हो, अब आ गया तो इसे करना पड़ेगा। समझते हैं, बहुत ईजी है। एक लेक्चर में आपको सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस करने आ जाएंगे। प्लीज़ ये लेक्चर ले लें। मैं वैसे हर लेक्चर में ये कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें शक भी नहीं होता कि वो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन ये वाला लेक्चर जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास वही रिक्वायर्ड क्या? हेल्पिंग वर्ब। इफ वी डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब, इट्स नेवर पॉसिबल फॉर अस टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हम उसको नहीं बना सकते। मैं इन टेंसेस की बात कर रहा हूँ, जो हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं ना, उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं हमारे पास। जो टेंसेस में हम यूज करते हैं वो है इज है, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैड, हैव। ये क्या है जनाब? ये हम यूज कर रहे थे टेंसेस के अंदर, 12 टेंसेस के अंदर। अच्छा जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? जरा सोच के बताइएगा। अक्सर बच्चे रिप्लाई पता क्या देते हैं? वो कहते हैं एस या ई एस। तो बेटा एस या ई एस तो आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ विद सिंगुलर, वो तो ठीक है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी तरह पास्ट के अंदर हमारे पास हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते। सिंपल की बात करो बेटा, फ्यूचर के अंदर विल और शैल अवेलेबल है। इसी तरह बाकी सारे के सारे टेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल होते हैं। हमने क्या करना है? हमें नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। अब हेल्पिंग वर्ब ये है। रही बात प्रेजेंट डेफिनेट की, अब उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं अवेलेबल होता, तो हम क्या करते हैं? हम अपने पास से समझ लें, डू और डज लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ लें, समझने में कोई हर्ज नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये देखें। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हम डू और डज लगा लेते हैं बेटा। डज हम लगाते हैं किसके साथ? विद सिंगुलर। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा ये लेक्चर प्लीज। और डू हम लगा देते हैं विद प्लूरल। हमने क्या किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने क्या किया? डू और डज अपने पास से एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया। डज हमने यूज किया विद सिंगुलर। अगर आप डज का ईएस छोड़ दें तो ये क्या बन गया? डू। तो डू के साथ ईएस लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के साथ जो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर के साथ एस का इजाफा करते थे, देयर इज नो नीड टू डू दैट। क्या मतलब? आपको पता चल गया डज आपने लगाया एंड यू आर गोइंग टू यूज इट विद सिंगुलर। डज से पता चलेगा कि ये सिंगुलर के साथ आप डज लगा रहे हैं, और डू से पता चलेगा कि आप प्लूरल के साथ जो है ना डू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्लूरल में आपको पहले भी पता है कि हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं करते। अगेन एक चीज नोट फरमा लें। नोट देखें क्या? नोट बेटा क्या है? नोट ये है कि इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये माइंड में बैठानी है। नॉट ओनली व्हाइल सॉल्विंग सेंटेंसेस और टेंसेस, हर जगह पे कहीं भी आपने यूज करना है तो आपने माइंड में रखना है कि जब डू और डज जो है ना, डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे
तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में होंगे, बाकी 11 टेंसेज में ये यूज नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब मैंने देखा है इमोशनल बच्चे वो क्या करते हैं, डू डज की समझ आ गई उनको, वो सारे सेंटेंसेस में यूज करे जा रहे होते हैं 12 के 12 टेंसेस में। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर डू या डज का इस्तेमाल होना है, उनके अलावा 11 के अंदर नहीं होना। बात समझ लिया कि नहीं? अक्सर बच्चे फिर बात करते हैं सर मैंने समझा, बेटा आप ना समझे आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है? आपको जो इल्म आता है ना अभी कंट्रोल रखे, वो बाद में सारा डील कर लेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप अभी सुने क्या, डू और डज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होंगे, बाकी 11 टेंसेज में ये इस्तेमाल नहीं होंगे। और डू किसके साथ इस्तेमाल होगा, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के साथ। आगे देखें बेटा, यहां तक अगर समझ आ गई है तो अब देखें डिड जो है हम किस में इस्तेमाल करते हैं। डिड का यूज हम करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड को हम क्या करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और विद सिंगुलर और प्लूरल। फॉर एग्जांपल if we do have singular or plural in past indefinite tense we will use did। ठीक हो गया। अब अगेन वही बात नोट करने वाली कि पास्ट इंडेफिनेट के अलावा 11 टेंसेस जो दूसरे हैं उनमें did का इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? नहीं समझ आई तो फिर सुन लें। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर did का इस्तेमाल होगा एज ए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और बाकी 11 के 11 टेंसेस में आपने पास्ट इंडेफिनिट का डिड जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करना। आगे देखें, लो जी, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आखिरी चीज है ये जो मैं समझाने लगूं, इसको आपने माइंड में रखना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लें कि आपको आज से नेगेटिव सेंटेंसेस तंग नहीं करेंगे। देखिए, डू आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट में आता है प्लूरल के साथ, डज आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट में आता है सिंगुलर के लिए, और डिड आपको पता है जी किस में आता है जी पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। आगे देखें, जब आपने डिड इस्तेमाल कर लिया या डू इस्तेमाल कर लिया या डज इस्तेमाल कर लिया तो बेटा उसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल आप बेस फॉर्म को ना फर्स्ट फॉर्म समझ लें, एक बेस फॉर्म होती है, बाद में ये आगे जाकर मैंने लेक्चर देना देख लेंगे, तो उसके बाद आप समझ ले फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होना है, यानी कि डू लग गया, डज लग गया या डिड लग गया तो उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म आप समझ ले, आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड का पता है तो आप समझ ले फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अगेन बता रहा हूं बेटा, आप क्या करते हैं, आप प्रेजेंट डेफिनेट में क्या करते हैं, ही डज, फॉर एग्जांपल ही डज नॉट गोज टू स्कूल कर देते हैं, गो के साथ भी एस का इजाफा कर देते हैं जो कि रॉन्ग कंसीडर होता है, क्योंकि आपको पता है जी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी का इजाफा होता है प्रेजेंट डेफिनेट में। मैंने ही बताया था, मगर नेगेटिव बनाते वक्त नहीं होता, वो डज लग जो गया उसके बाद आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाने। इसी तरह अगर आप प्लूरल कर रहे हैं तो वी डू नॉट या आई डू नॉट गो टू स्कूल, जहां भी जाना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन आई के साथ और वी के साथ और आपको पता है प्लूरल के साथ आप डू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हमने पास्ट में सीखा हुआ है, हमने ये किया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने क्या करना था, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो उसके साथ हम क्या करते थे, हमने ये मेमोराइज किया हुआ है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो हमारी गलती क्या होती है, हम कहते हैं ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, तो बेटा ये अगेन हम गलत कर रहे होते हैं, डिड भी लगा दिया सेकंड फॉर्म भी लगा दी। जो हम गलत करते हैं आपने नहीं करना, उसको सही करना है। वो क्या है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यानी कि क्या साबित हुआ कि आपने अगर नेगेटिव बनाने तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी डू या डज है, वो आपको पता चल जाएगा सिंगुलर के साथ क्या है और प्लूरल के साथ क्या है। आए आपको मैं थोड़ा सा मजीद गाइड करता हूँ। देखें, ये नोट कर लें। इसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब, क्या कहने लगा हूं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद बेटा आपने क्या करना है, नॉट लगा देना, तो आपके सारे के सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देंगे तो ऑल दी सेंटेंसेस विल बी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद की बात किया मैंने। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का आपको पता चल गया क्या है। ये देखें, मैं कहता हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस, ही विल बी
going to college. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, आगे देखें मैंने क्या किया, ही विल बी गोइंग टू कॉलेज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव हमने अगर बनाना है तो हमने क्या करना है, ही विल नॉट, विल हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमने नॉट लगा देना, ही विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? मतलब हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब विल है, विल बी के बाद नॉट नहीं लगाना. बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ही विल बी नॉट, ऐसे नहीं करना, ही विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, इस तरह से. आगे देखें, जो छोटी मोटी गलती हमसे होती है बेटा वो क्या है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ही हैज बीन गोइंग टू, जहां भी भेजना भेज दें. अब हैज बीन आ गया, तो हमारे पास हैज बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज है. ठीक है, तो आप क्या करें, ही हैज नॉट बीन, तो क्या हो गया, ऑल दी सेंटेंसेस विल बी नेगेटिव इफ यू आर गोइंग टू यूज हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? देखें फॉर एग्जांपल की बात करने लगा हूं, हमारे पास है लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. हम क्या करते हैं, ही विल हैव बीन डूइंग, ये वो जो भी आगे सेंटेंस आप देख लीजिएगा. अच्छा, ही विल हैव बीन ये लगाते हैं, उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं. अब यहाँ पे विल भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. हमने क्या किया, ही विल नॉट अगर नेगेटिव बनाना तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कॉलेज. तो आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ, इसके साथ क्या आपके 12 के 12 नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए. याद रखिएगा, टोटल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होता है, मसलन इसके बाद कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपने क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो कैसे बनते हैं, फिर आपने पढ़ना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देख लें. बेटा उसी तरह आपने क्या करना है, आई लें, ही लें, शी लें, दे लें, वी लें और यू लें. आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं he goes to school, he went to school, he will go to school, he is going to school, he was going to school, he will be going to school, he has gone to school, he had gone to school, he will have gone to school, he has been going to school, he had been going to school, he will have been going to school. ये क्या किया आपने, 12 सिंपल सेंटेंस बनाए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था. अगर आपने बना लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए तो प्लीज़ वो पहले बनाए फिर नेगेटिव में आए. आप सीक्वेंस के हिसाब से चले, मैंने लेक्चर्स का नंबर साथ मेंशन किया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से. आगे देखें बेटा, नेगेटिव आपने अब कैसे बनाने हैं, देखिए वो सुन लें, मैं ज़रा आराम से बोल लेता हूँ आपके लिए. ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, he has not gone to school, he had not gone to school, he will not have gone to school, he has not been going to school, he had not been going to school, he will not have been going to school. 12 आपके नेगेटिव बन गए. उसी तरह पहले 3 बना के आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है, फिर दूसरे 3 बना के एक लाइन छोड़ दें, तीसरे 3 बना के एक लाइन छोड़ दें. एक पेज के ऊपर आपने 12 बना देने हैं. इसका स्पेसिमेन आपको दे दूंगा, आपने उस तरह से प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट वीडियोस में जब एंड वाला लेक्चर कल इंशाल्लाह होगा, उसके अंदर मैं सारा कंप्लीट समझा के एंड पे पेपर का स्पेसिमेन दे दूंगा. वो फाइनल असाइनमेंट होती है मेरी टेंसेस के हवाले से. अगर आप वो कर लें इंशाल्लाह ताला आपको टेंसेस की नो प्रॉब्लम, जो मैं कहता हूँ. आगे देखें, इसी का आप क्या करना है आपने, he does not go to school, he did not go to school, he will not go to school, he is not going to school, he was not going to school, he will not be going to school, he has not gone to school, he had not gone to school, he will not have gone to school, he has not been going to school, he had not been going to school, he will not have been going to school. ठीक है, thank you very much.